हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिमेश और आप देख रहे हैं डिजिटल टैक्स कंसल्टेंट। आज हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में। बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि क्या सबको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए, आईटीआर फाइलिंग क्यों ज़रूरी है, इसकी वैल्यूज़ क्या है, आईटीआर फाइल नहीं करने से पेनल्टीज कैसे चार्ज की जाती है। ये सारी बातें हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में और फाइनेंशियल ईयर 2020 में क्या क्या चेंजेस हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, इंपॉर्टेंट लगे तो शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इनकम टैक्स और जीएसटी से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए। तो आते हैं टॉपिक्स पे। पहली जो क्वेरी थी वो ये है कि क्या कोई भी पर्सन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है। जी बिल्कुल कर सकता है। हर एक पर्सन जो इनकम करता है उसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए। आइए जानते हैं इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है इसके बारे में। एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट क्लॉज ए में ये कहा गया है, कोई भी कंपनी और फर्म, यहाँ फर्म का मतलब पार्टनरशिप फर्म है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है। इस पॉइंट को हम आगे और भी डिस्कस करेंगे। आते हैं क्लॉज बी पे। क्लॉज बी पे ये बताया गया है, कोई भी इंडिविजुअल, एनआरआई, एचयूएफ, ट्रस्ट, एनजीओ, स्कूल, कॉलेज, प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, लोकल अथॉरिटीज या कोई भी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन जिनकी इनकम थ्रेशोल्ड लिमिट या 2.5 लाख से कम है तो वो भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यानी अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा, लेकिन फिर भी आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं अगर आप चाहें। इनकम टैक्स एक्ट किसी भी पर्सन को रिटर्न फाइल करने से नहीं रोकता। आइए अब जानते हैं फाइनेंशियल ईयर 2020 में इनकम टैक्स में क्या क्या चेंजेस हैं और रिटर्न फाइल करते वक्त आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। नंबर 1, फॉरेन कंट्री जाने के लिए या फिर किसी और को भेजने के लिए आपने 2 लाख रुपए या उससे ज़्यादा खर्च किया है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना ज़रूरी होगा। नंबर 2, अगर किसी पर्सन का इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख रुपए या उससे ज़्यादा है तो उसे भी इनकम टैक्स रिटर्न भरना मैंडेटरी होगा। नंबर 3, कोई पर्सन एक या एक से ज़्यादा करेंट अकाउंट में 1 करोड़ या उससे ज़्यादा डिपॉजिट करता है तो उसके लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। इन तीनों में से किसी एक या फिर इन तीनों कंडीशन में अगर आप फॉल करते हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 4, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो उसे भी मेंशन करना होगा और साथ ही पासपोर्ट नंबर भी मेंशन करना होगा अपने इनकम टैक्स रिटर्न में। नंबर 5, जिनके पास ऐसी कोई हाउस प्रॉपर्टी है जिसके 2 या 2 से ज़्यादा ओनर्स हैं तो वो ITR 1 एंड 4 नहीं फाइल कर सकते। नंबर 6, अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया है तो आपको अपने टेनेंट का डिटेल्स जैसे आधार या पैन डिटेल्स अपने रिटर्न में मेंशन करना होगा। नंबर 7, ऐसे पर्सन्स जो ITR 1 फाइल करते हैं अब से उन्हें अपने एम्प्लॉयर का टैन डिटेल्स मेंशन करना होगा अपने ITR फॉर्म में। तो ये थी सारी टैक्स अपडेट्स जो फाइनेंशियल ईयर 2020 से एप्लीकेबल है और आपको अपने रिटर्न फाइल करते वक्त इन सभी चीज़ों पे ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं कब और किसे मैंडेटरी है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। नंबर 1, अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख या उससे ज़्यादा है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। ग्रॉस टोटल इनकम यानी 80C से 80U तक के सारे डिडक्शन से पहले वाली इनकम। नंबर 2, अगर कोई कंपनी है या पार्टनरशिप फर्म है तो उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। चाहे कंपनी की इनकम हो या ना हो, उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। अगर इनकम 1 रुपये भी हो या फिर लॉस ही क्यों ना हो, उनके लिए रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। नहीं तो पेनल्टीज एंड अदर चार्जेस की लाइबिलिटी बढ़ जाती है कंपनीज और फर्म्स के ऊपर। नंबर 3, अगर कोई पर्सन NRI है और उनकी पेमेंट इंडिया में होती है तो उनको भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। नंबर 4, अगर कोई पर्सन किसी फाइनेंशियल ईयर में कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसे भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। और कोई पर्सन अपनी कोई प्रॉपर्टी किसी ट्रस्ट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या कोई लोकल अथॉरिटी या फिर किसी और ऑर्गेनाइजेशन को चैरिटी या कॉमर्शियल पर्पस के लिए दिया है और उससे कोई इनकम रिसीव करते हैं तो उन्हें भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। नंबर 5, कोई ऐसे पर्सन जो रेसिडेंट हैं यानी इंडिया में रहते हैं और उनकी इनकम किसी फॉरेन कंपनी से है तो उनके लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी है। नंबर 6, किसी पर्सन की इनकम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट इनकम, फैमिली पेंशन इन सभी हेड से है तो उनको भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। अब आते हैं बेनिफिट्स पे। ITR फाइल करने के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला और कॉमन बेनिफिट है कि आप इजीली इनकम टैक्स और TDS रिफंड क्लेम कर सकते हैं।
अगर कभी भी सेविंग्स या फिक्स डिपॉजिट या फिर अदर डिपॉजिट से टीडीएस डिडक्ट होता है तो आप इजीली क्लेम कर सकते हैं अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो। और सैलरीड पर्सन भी अपने टैक्स रिफंड आसानी से क्लेम कर सकते हैं। नंबर 2, अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आईटीआर रिसीट आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसमें आपकी इनकम की सारी डिटेल्स होती हैं और आप इसे इनकम प्रूफ या फिर एड्रेस प्रूफ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आईटीआर रिसीट में फॉर्म 16 से भी ज़्यादा इनकम डिटेल्स होती हैं। पॉइंट नंबर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिजनेस ओनर्स के लिए। कोई भी बिजनेस में नुकसान तो होता ही है। अगर कोई बिजनेस पर्सन अपनी इनकम टैक्स रिटर्न रेगुलरली मेंटेन करते हैं तो वो प्रीवियस ईयर के लॉसेस को क्लेम कर सकते हैं आने वाले फाइनेंशियल ईयर में अपनी रिटर्न फाइल करते वक्त। वैसे तो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड लॉसेस काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। अगर आपको इस पर अलग से वीडियो चाहिए तो आप हमें कॉमेंट में बताएं। पॉइंट नंबर 4 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो। आजकल हर एक पर्सन को लोन की ज़रूरत है, चाहे वो सैलरीड हो या बिजनेस पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर प्रोफेशनली क्यों ना हो। और लोन एप्लीकेशन के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। बिना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए कोई भी बैंक या एनबीएफसी आपको हाई वैल्यू लोन नहीं देगी। और बिना लोन के आप कोई भी वैल्यूएबल एसेट्स या प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, बिजनेस स्टैंड नहीं कर सकते। यानी अगर आपको लोन चाहिए तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। अगर आपके पास 3 साल या उससे ज़्यादा का इनकम टैक्स रिसीट है तो आप इजीली लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फॉरेन ट्रैवल के लिए वीज़ा चाहते हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, क्योंकि बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ अपने देश में आने वाले पर्सन्स का फाइनेंशियल बैकग्राउंड चेक करती है। इससे उन्हें ये पता चलता है कि उनके देश में होने वाले खर्चे वो इमिग्रेंट बेयर कर सकता है या नहीं। तो वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए भी आईटीआर एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अब आते हैं पेनल्टीज़ पे। अगर आप रेगुलर रिटर्न फाइलर हैं यानी हर साल टाइमली रिटर्न और टैक्स पेमेंट कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किसी फाइनेंशियल ईयर में लेट फाइल यानी ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको पेनल्टी देना होगा एज पर सेक्शन 234F। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये रूल 1 अप्रैल 2017 से इफेक्टिव है। इसके अलावा अगर आपके ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी है और किसी फाइनेंशियल ईयर में आप अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर सके या फिर लेट रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको टैक्स लायबिलिटी का 1% पर मंथ के हिसाब से पेनल्टी देना होगा एज पर सेक्शन 234A। आप जितना लेट करेंगे फाइन उतना ही बढ़ता जाएगा। कुछ केसेस में ये दोनों कंडीशन एप्लीकेबल हो सकती हैं। इनकम टैक्स रिटर्न एक पब्लिक ड्यूटी है, इसे टाइमली मेंटेन करें ताकि आप फाइन्स और पेनल्टीज से बच सकें। टैक्स पेयर्स पे ही कंट्री की ग्रोथ डिपेंड करती है। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट पे बताएं और इनकम टैक्स एंड जीएसटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे फेसबुक पेज पे पोस्ट या मैसेज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दी गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।